This is KB Gupta, your friend, philosopher and guide. My mission is to make your life better every passing day. Friends, जब भी कोई अपना नया व्यवसाय शुरू करता है तो वह चाहता है कि उसका बिजनेस दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। यदि आप किसी काम में ग्रोथ नहीं करेंगे तो वो काम करने का क्या फ़ायदा। परंतु सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको कैसी ग्रोथ चाहिए, कितनी ग्रोथ चाहिए और कितने समय में चाहिए। आप पूछेंगे ये कैसा सवाल है। हर एक आदमी चाहेगा कि उसे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिले। आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हमें उस ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए जो रेगुलर हो, जो कंसिस्टेंट हो और जो सस्टेनेबल हो। आज मैं आपको ऐसी ही ग्रोथ के बारे में कुछ टिप्स देना चाहूँगा। कुछ लोग बिग और फास्ट ग्रोथ के चक्कर में बाकी सब कुछ भूल जाते हैं और उनका ध्यान येन, क्रेन और प्रकार्यन अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने की तरफ होता है। वे इस चक्कर में फेयर अनफेयर में भी डिफरेंस करना भूल जाते हैं और अपने धंधे को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं। इस तरह की स्ट्रेटेजी से आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस तो मिल सकती है, परंतु मेरा अनुभव है कि इन बातों से लॉन्ग टर्म में सफलता नहीं मिलती। यदि आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं तो कुछ बातों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप जो भी करें ट्रांसपेरेंट तरीके से करें, ताकि एथिक्स के पैमाने पर आप खरे उतरें। मैंने देखा है कई लोग कम तोलकर, मिलावट कर और डुप्लीकेट माल बेचकर जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं। ऐसा करने से हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में तो लाभ मिल जाए, पर लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होने वाला है। यदि आपको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो ऐसी टेम्पटेशन से बचें। ये मानकर चलिए कि कुछ चीज़ें तैयार होने में अपना टाइम लेती ही हैं और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस बात पर मुझे संत कबीर का एक दोहा याद आ गया। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, रुत आए फल होए। मैंने सुना है कि चीन में एक प्रकार का बांस होता है जिसको लगाने के बाद 4 साल तक पानी और खाद देने के बावजूद भी कुछ नहीं निकलता, लेकिन 5वें वर्ष में ये 6 हफ्ते में ही 90 फीट तक बढ़ जाता है। इसी तरह एक बच्चे को तैयार होने में 9 महीने लगते ही हैं, आप जो मर्जी कर लें। इसलिए आप उन चीज़ों में जल्दबाजी की आशा ना रखें जिनमें अपना टाइम लगता है। लेकिन इस बात से मेरा अभिप्राय बिल्कुल नहीं कि हमें अपने काम धीरे धीरे करने चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें करने में टाइम तो लगता ही है, हम चाहे जो मर्जी कर लें। लेकिन कुछ चीज़ें एक्सपीडाइट भी हो सकती है। जैसे हम किसी काम को हाथ से करें तो ज़्यादा टाइम लगेगा और मशीन से करेंगे तो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई। परंतु कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू उनकी कारीगरी में होती है, जैसे कि कश्मीर के कालीन, लखनऊ की चिकन और महाराष्ट्र की पैठनी। अगर आप ऐसे किसी बिजनेस में हैं तो आपको काम की सफाई की ओर ज़्यादा ध्यान देना होगा, ना कि तेज़ी की ओर। ऐसी चीज़ें जितनी ज़्यादा फाइन होंगी उनकी वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जब कुछ शुरू करें तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी की ओर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। कभी भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ ना करें। यदि आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आपकी साख बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाएगी। आपको अपने काम में एफिशिएंसी बढ़ाने की ओर भी ध्यान देना होगा। एफिशिएंसी से मेरा मतलब है कम रिसोर्सेज से ज़्यादा आउटपुट पाना। रिसोर्सेज से मेरा मतलब लागत, समय और ह्यूमन रिसोर्सेज से है। यदि आप कम लागत, श्रम और समय में ज़्यादा चीज़ बना पाते हैं तो आप एफिशिएंट हैं। आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अपने काम के मुताबिक लीवर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंसान अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा वजन उठा सकता है। इसी तरह आप अपने काम में अपने काम के मुताबिक लीवर यूज़ करके कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट पा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप अपने अकाउंट्स का काम मैनुअली करते हैं तो ज़्यादा समय लगेगा,
यदि आप वही काम कंप्यूटर से करते हैं तो वो बहुत कम समय में हो जाएगा। कई बार कई लोग जल्दी के चक्कर में आगे दौड़ पीछे छोड़ कर बैठते हैं। इससे काम में बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए आप पहले जो भी काम करें उसे पुख्ता करें और तभी आगे बढ़ें। उदाहरण के तौर पर हम जब भी गाड़ी चलाते हैं उसे पहले गियर में डालते हैं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में और आखिर में चौथे गियर में। ज़रा कल्पना कीजिए कि यदि हम गाड़ी को सीधे चौथे गियर में डालेंगे तो क्या हाल होगा। आप अपने काम में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। जैसे कि एक कुम्हार घड़ा बनाते समय पहले मिट्टी गूंथता है, फिर कच्चा घड़ा बनाता है, फिर उसे सुखाकर आग में पकाता है। यदि वह कुम्हार घड़े के सूखने और पकने के समय में और मिट्टी गूंथकर घड़े बनाएगा तो उसकी प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगी। आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाकर भी अपने बिजनेस में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जैसे एक बार रिचर्ड ब्लैंचेंडन भारतीय चाय को प्रमोट करने के लिए सेंट लुई वर्ल्ड फेयर में गए। उस समय मौसम बहुत गर्म था और कोई चाय को चखना नहीं चाहता था। ब्लैंचेंडन ने देखा कि ठंडे पे बहुत तेज़ी से बिक रहे थे। उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने चाय में चीनी और बर्फ मिलाकर बेचनी शुरू कर दी। यह लोगों को बहुत पसंद आया और इसके साथ आइस टी की शुरुआत हुई। इसी तरह एक कुम्हार अपने घड़ों पर अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाकर उन्हें आकर्षक बना सकता है। ऐसे घड़े साधारण घड़ों से कहीं ज़्यादा कीमत पर बिकेंगे। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बिजनेस में जीवन की तरह उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। आपको अपना आत्मविश्वास खोना नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक बार एक आदमी गैस के गुब्बारे बेच रहा था। उसके पास कई रंगों जैसे हरे, नीले, पीले, लाल, संतरी रंग के गुब्बारे थे। एक छोटा बच्चा उसके पास दौड़ता हुआ आया और पूछने लगा, अंकल अंकल कौन से रंग का गुब्बारा सबसे ऊपर जाता है? तो उस आदमी ने जवाब दिया, बेटा गुब्बारे को उसका रंग नहीं, उसके अंदर की गैस ऊपर ले जाती है। इसी तरह आपका आत्मविश्वास भी आपकी गैस है। आपका जितना आत्मविश्वास ज़्यादा होगा आप उतने ही ऊपर जाएंगे। लेट अस सी व्हाट आर द की टेक अवेज फ्रॉम दिस वीडियो। हमेशा कंसिस्टेंट, रेगुलर और सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में सोचें। कुछ चीज़ें तैयार होने में अपना समय लेती ही हैं। आप अपने काम में लीवर, मल्टीटास्किंग इत्यादि का इस्तेमाल करके एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाकर नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस, then please press share and like button and subscribe to my channel. Don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I always release a new video every Friday at 8 p.m. See you same time, same day next week. This was your host KB Gupta on KB Gupta Live.